एक लड़की बिना देखे ही इलाज कर सकती है और चांदी की सुइयों को बिल्कुल सटीक तरीके से एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर लगा देती है। वह आदमी से कहती है कि वह आराम करे। अगले ही पल कमरे में मधुर संगीत गूंज उठता है, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है जैसे उसका सिर दर्द से फट रहा हो। यह देखकर सहायक तुरंत सुई निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि चांदी की सुई काली पड़ चुकी है। वह आदमी तुरंत क्लिनिक तोड़ देने की धमकी देता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे एहसास होता है कि उसके 10 साल पुराने सिर दर्द पूरी तरह गायब हो चुके हैं। वह तुरंत उस चमत्कारी डॉक्टर का धन्यवाद करता है, मगर डॉक्टर कहता है कि इसका श्रेय उसकी शिष्या को जाता है। आदमी सोचता है कि अगर वह इस चमत्कारी डॉक्टर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना ले तो आने वाली चिकित्सा प्रतियोगिता में उसकी जीत तय है। जैसे ही वह अंदर मिलने वाला होता है, उसे अपनी दादी का फोन आता है जो बताती हैं कि उसे तयशुदा शादी करनी ही होगी। उसी समय अंदर मौजूद लड़की को भी वही सूचना मिलती है। दादी साफ कहती हैं कि अगर उसने उससे शादी करने से इनकार किया तो फिर वह कभी घर न आए। मजबूरी में आदमी और लड़की शादी का पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानता। आदमी मान लेता है कि लड़की सिर्फ पैसे के पीछे है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी पहचान उजागर न करे। लड़की शिकायत करती है कि अगर उस पर शादी का दबाव न होता तो वह कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होती। बाद में लड़की प्रतियोगिता में भाग लेने की जगह पक्की करने के लिए क्लिनिक जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए किसी क्लिनिक से जुड़ा होना जरूरी है। वहीं आदमी की पहली प्रेमिका उसे देख लेती है और जानबूझकर मुश्किल खड़ी करती है। वह लड़की से कहती है कि 1 मिनट के भीतर असंगत जड़ी बूटियां अलग करके दिखाए। सब लोग उसके असफल होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन लड़की शांति से जड़ी बूटियां छांटती है और 30 सेकंड से भी कम समय में काम पूरा कर देती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान आदमी को पता चलता है कि लड़की उसके पारिवारिक क्लिनिक में है और वह तुरंत वहां की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक अंतरराष्ट्रीय अस्पताल का प्रोफेसर मिलता है जो एक मरीज और मीडिया को साथ लेकर क्लिनिक को चुनौती देने आया होता है। प्रोफेसर दावा करता है कि मरीज हमेशा के लिए लकवाग्रस्त है, जबकि क्लिनिक कहता है कि कुछ सुइयों से ही वह खड़ा हो सकता है। प्रोफेसर को यकीन नहीं होता, इसीलिए वह मीडिया के साथ क्लिनिक को बेनकाब करने आता है और घोषणा करता है कि अगर वे असफल हुए तो इस क्लिनिक को फुट मसाज पार्लर में बदल दिया जाएगा। आदमी की पहली प्रेमिका उसे अपने पीछे खड़ा देख लेती है और खुद को साबित करने का मौका समझती है, लेकिन उसकी पहली ही सुई गलत जगह लग जाती है। ये देखकर प्रोफेसर उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है। तभी लड़की आगे बढ़ती है और शर्त रखती है कि अगर वह मरीज को ठीक कर दे तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की जगह चाहिए, और अगर वह असफल हुई तो वह तुरंत चली जाएगी। यह सुनकर पहली प्रेमिका तुरंत सहमत हो जाती है। लड़की मरीज की सांसों के अनुसार सुइयां लगाती है। मरीज के पैरों की उंगलियां हिलने लगती हैं। प्रोफेसर हैरान रह जाता है और इसे खोई हुई एक्यूपंक्चर तकनीक पहचान लेता है, लेकिन फिर भी कहता है कि असली सबूत तो तब होगा जब मरीज खड़ा होगा। यहाँ तक कि पहली प्रेमिका डींग मारते हुए कहती है कि अगर मरीज खड़ा हो गया तो वह चांदी की सुइयां निगल लेगी। तब लड़की सुइयां निकालती है और सावधानी से मरीज को सहारा देती है।